तो भाई लोग अभी हम लोग करीबन वही 1-2 बजे करीब आए हैं, तो आपका यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और भाई लोग यदि आपको भी टाइम मिलता है तो आप ज़रूर आइए अमृतधारा जलप्रपात, क्योंकि यहाँ का दृश्य एकदम लुभावना मन मोह लेने वाला है। और आप इधर का ऊपर से किस तरह से गिर रहे उसे तो आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। और इधर देखेंगे तो पूरा हरा भरा हरियाली छाया हुआ है। बहुत ही बोला जाए तो एकदम मनमोहक, क्या ही बोलें। अमृतधारा जलप्रपात मतलब एक बोला जाए तो अमृत के समान। आप समझ सकते हो किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। तो हेलो भाई लोग, मैं हूं मंगल कमरो और आप सभी का इस एक और नए ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सब यहाँ आए हैं, मैं और मेरे साथ है पवन। तो हम लोग यहाँ आए हैं अमृतधारा जलप्रपात। तो दोस्तों ये आपका पड़ता है जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ये एक ही जिला का नाम है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे अमृतधारा और वहाँ का वाटरफॉल का आपको नज़ारा दिखाएंगे, क्या है कैसा है। फिर वहाँ चल के हम सभी लोग मस्ती करेंगे, है ना पवन? तो आप ब्लॉग पे बने रहिए कंटिन्यू। तो हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों नवगठित जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो दोस्तों आप यहाँ का एक जलप्रपात है जिसका नाम है अमृतधारा वाटरफॉल। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे, कैसा कैसा व्यू है और क्या क्या है, झरना कितना ऊंचे से गिरता है और क्या है। और आप जो पीछे तरफ से देख पा रहे होंगे वो जो दिखाई दे रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं मेन गेट के पास। यहाँ से हमको अंदर जाना है। यहाँ से करीबन अमृतधारा जलप्रपात 8 या 9 किलोमीटर पड़ेगा, वही करीबन 8 किलोमीटर दूरी पड़ेगा। तो चलेंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों अब हम नागपुर पहुँच चुके हैं। और नागपुर पहुँचने के बाद जैसा कि आप सामने पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पास है तिराहा। इस तरह से अब हमें बाईं ओर मुड़ना है और बाईं मुड़ने के बाद यहाँ से हमें सीधे इस सामने पे जो रास्ता दिखाई दे रहा होगा, इस रास्ता से होते हुए सीधा हमें जाना है ग्राम लाई। गांव का नाम है, सामने पे लाई गांव है। वहाँ से फिर आपको राइट साइड पे मुड़ के हम जाएंगे। तो भाई लोग आप जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं सामने का मेन गेट कुछ इस तरह से, मतलब छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा के अनुसार इसे दोनों तरफ सजाया गया है। एक तरफ एक है, देख सकते हो, मादर पकड़ के खड़ा है। और ऊपर में देख सकते हो अमृतधारा पर्यटन स्थल, प्रवेश द्वार के जस्ट नीचे लिखा है। और यहाँ से करीबन आपको अमृतधारा वाटरफॉल 8 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और अंदर का व्यू कैसा है क्या है, वहाँ जाके खूब मस्ती करेंगे। और मेरे साथ है पवन, हाथ दिखाते हाँ। तो मेरे साथ है पवन। तो इधर सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये जैसे कि आप चिरमिरी होते हुए यदि आएंगे तो चिरमिरी से आप नागपुर आना पड़ेगा। नागपुर से आप यहाँ लाई से जस्ट आपको यहाँ अंदर घुसना पड़ेगा। ये देख सकते हो सामने पे ग्राम लाई लिखाया होगा। और बने रहो यार ब्लॉग पे, यदि नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको मिलती रहे। और बस मस्ती कीजिए।
तो भाई लोग अब फाइनली हम लोग अमृतधारा जलप्रपात पहुंच ही चुके हैं। और आप भी बोलोगे क्या यार, तो बता दूं अब बस सामने पे ही अमृतधारा जलप्रपात है और यहाँ से बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 100-200 मीटर दूर पे है। जो आपको सामने पे नज़र आता होगा वो यहाँ पास है आपका मेन गेट। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, जाने के बाद बगल में है बाइक पार्किंग, कार पार्किंग। तो हम अपना बाइक वाला तरफ बाइक पार्किंग कर देंगे। और आपको बता दूं यहाँ बाइक खड़ा करने का चार्ज 20 रुपये है और आपको टिकट देंगे। इस तरह से आप अमृतधारा में आके अपना मनोरंजन मस्ती कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह से कुछ है जो देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग जाएंगे, टिकट फिर कटाना है। भाई लोग फाइनली हम लोग यहाँ अमृतधारा पहुँच चुके हैं। और इधर है, आप यहाँ जैसे आते हो तो यहाँ से आप अमृतधारा रेस्टोरेंट पे आप खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँचे, उसके बाद अपना भैया जी के पास टिकट कटवा रहे हैं। यहाँ बाइक पार्किंग के लिए 20 रुपये चार्ज है और यदि आप कार में आते हो तो कार पार्किंग के लिए 40 रुपये चार्ज है। फिर हम यहाँ से टिकट कटा रहे हैं, भैया जी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भर रहे हैं। फाइनली ये हमारा टिकट कट के तैयार हो गया और बस पैसा देंगे 20 रुपये। उसके बाद हम जलप्रपात की ओर चलेंगे। तो चलो फिर उधर ही जलप्रपात की ओर मिलते हैं। तो दोस्तों ये रहा अमृतधारा रेस्टोरेंट। यदि आप अमृतधारा आते हो, यदि आपको भूख लगी है तो फिर पानी पीने के लिए पानी तो आप रेस्टोरेंट से पानी ले सकते हैं। और नाश्ता करना हो तो आप रेस्टोरेंट में जाके नाश्ता कर सकते हैं। और फिर यहाँ का आनंद ही आनंद। इधर महल वहल है कि बस बस ऐसी है इधर है। तो दोस्तों अब हमने मतलब यहाँ मतलब अमृतधारा हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरे साथ है पवन। हाय फ्रेंड्स। हाँ, तो अब यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मतलब क्या बताएं, यहाँ से ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ जाने के बाद आपको बैकअप कैमरा से दिखाएंगे तो आप बोलोगे क्या ही मंगल भाई। तो आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। चलो पहुँच के वहाँ पास में आपको बैकअप कैमरा से दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे ऊपर से क्या झरना गिर रहा है और वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है। देख पा रहे होंगे अच्छे से, कितना अच्छा नज़ारा है दोस्त। ये पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ आप आके पिकनिक भी मना सकते हैं। अधिक समय पे आओ, तगड़ा है यार, देखना। ये देखो दोस्तों यहाँ कुछ सावधानियाँ दिया गया है, आप जैसे इसको रीड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से बोला जा रहा है कि ज़्यादा किनारे पे ना जाइए, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना है। नीचे जाके थोड़ा सा देखेंगे है ना, उधर हल्का फुल्का। अरे पावर बैंक मेरा देखिए कहाँ मरहाते हो? कहता नहीं हो, कोई दस्ती नहीं लागी जान था ना।
3-4 बार आता तो आप देखे रह तक समझा नहीं। तो भाई लोग अभी हम लोग करीबन वही 1-2 बजे करीब आए हैं, तो आपका यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और भाई लोग यदि आपको भी टाइम मिलता है तो आप ज़रूर आइए अमृतधारा जलप्रपात, क्योंकि यहाँ का दृश्य एकदम लुभावना मन मोह लेने वाला है। और आप इधर का ऊपर से किस तरह से पानी गिर रहा है उसे तो आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। और इधर देखेंगे तो पूरा हरा भरा हरियाली छाया हुआ है। बहुत ही बोला जाता है एकदम मनमोहक, क्या ही बोलें। अमृतधारा जलप्रपात मतलब एक बोला जाए तो अमृत के समान। आप समझ सकते हो किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। वाह, मन मोह लेने। चलें। भाई लोग हम अभी अमृतधारा पे हम मस्ती कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या ही बोले, तो आप ज़रूर आइएगा घूमने के लिए। और इधर का थोड़ा नज़ारा दिखा दे पहले।